गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख रहे हो एक कोट? यही आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा लास्ट मोमेंट पे कि सर 7 दिन बचे हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें, RRB में क्या हो सकता है वो देख लें। बस इतना ही था आप में दम। लास्ट मोमेंट पे आप हार गए। 90% बच्चे ऐसे होंगे जो गिव अप करने की कोशिश करेंगे लास्ट मोमेंट पे। पर आपको एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है बड़े प्यार से कि भाई नहीं, मुझे लड़ना है। ये मेरे शत्रु हैं, ये राक्षस हैं जो मेरे आसपास घूम रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तू एग्जाम नहीं निकाल सकता, बट मैं इन सबसे लड़ूंगा और एग्जाम क्रैक करूंगा। यही मेंटेलिटी आपको अपने आप अंदर रखनी है। अपने आप को 7 दिन तक मोटिवेट रखना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डिमोटिवेट कर सकती है लास्ट मोमेंट पे, उनके बारे में बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। बट आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है। देखो, पूरे साल आपने पढ़ाई करी है यार, आप सोचना उस बात के लिए। मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, आपको थोड़ी परेशानी हो रही है उन चीजों को लेके, पर कोई बात नहीं। हमें लड़ना है लास्ट मोमेंट तक। वो 100 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए जो एग्जाम में आएंगे, उन पे हमें पूरा भरोसा है। बस अपने आप को इतना बिलीव करके चलो, ठीक है? बिकॉज आप देखो, यदि आप डिमोटिवेट होंगे तो हो जाओ, उससे तो आपको और क्या मिलेगा? कोई फायदा तो होगा नहीं ना, उससे आपको कोई मार्क्स बढ़ पाएंगे। जो आ रहे होंगे ना वो भी खराब हो जाएंगे। बिकॉज इसका सबसे बड़ा खेल होता है एग्जाम क्रैक करना। सिर्फ इसका खेल नहीं होता है कि आपने आओ अच्छे से पढ़ाई करी, बस नोट्स बना ली बना। इसका भी होता है कि उस 2 घंटे में आपका दिमाग कितना अच्छे से बैलेंस है कि हाँ, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा। बस इतना चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी इस 7 दिन में होने वाली है। रोज आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, रोज आपको लगेगा मेरा दिमाग खराब है, रोज आपको लगेगा यार मैं पहले से पढ़ाई करा होता, यार 2 महीने ऐसे निकल गए, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, यार टेस्ट नहीं दे पाया, अब लास्ट में सारे टेस्ट रट लू क्या। ये सभी चीजें दिमाग पे बम्बार्ड होगी ऐसे के ऐसे। आपको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सब गलत है, जो दूसरा कर रहा है वो सब सही है। नहीं, मेन चीज वही है कि आपको अपने एक टारगेट फिक्स किया आपने, उसी पे फोकस रह के पूरे 7 दिन पे काम करना है। कोई नई नई टारगेट, नई नई स्ट्रेटेजी, नई नई चीज आप लेके आ रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ आपका टाइम खराब करेगा। तो नहीं, आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है। आप चीते हो यार, चीते ही कह दें, ऐसे तो बोलते हैं। तो भाई आप चीते हो यार, क्यों लास्ट में डर रहे हो? नहीं, हमने मेहनत करी है, हम अच्छे से प्रैक्टिस करी है, हम करेंगे। नए नंबर आए कोई बात नहीं, मैं और अच्छे से करूंगा, जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरी मेहनत के तरीके से अपने एग्जाम को देख के आऊंगा, और सब भगवान के ऊपर छोड़ दूंगा, देखा जाएगा जो होगा। ये सिर्फ दिमाग में रखना है। कुछ चीजें हैं जिनको बताना है, जिससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। देखो, अब जो कहना कि आप पूरे दिन पढ़ाई कर रहे होंगे, 10-12 घंटे आप बैठ रहे होंगे, आप अपने मोबाइल चला रहे, सब कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि मोबाइल को आप साइड में रख दो। अब बहुत हो गया मोबाइल से, अब क्वेश्चन पूछने, डाउट करने बहुत हो गया जो होना था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इन शॉर्ट नोट्स पे बार बार रिवीजन करना है। जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आप डिमोटिवेट मत, तो ये बहुत सारी बुक अवेलेबल है, आप लेके उनके सारे सारे जो फॉर्मुलेज हैं उनको रटना है आपको लास्ट मोमेंट पे। देखो, प्रोडक्टिव टाइम के लिए प्रोडक्टिव टास्क रखो। आपको सुबह पढ़ने की आदत है तो सुबह उठते ही ऐसे सब्जेक्ट मत लेके बैठ जाओ जिनमें आपको नींद आने स्टार्ट हो जाए। नींद उसमें आएगी जो आपको सब कुछ आता होगा। आप ऐसे सब्जेक्ट लेके बैठो जिनमें आपको वीक है, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, या एस्टिमेशन कोस्टिंग से आप चीजें भूल जा रहे हैं। सुबह फटाफट उनको रिवाइज करो जल्दी जल्दी जल्दी। फिर बात करते हैं सेकंड हाफ टास्क में, आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर है उनको लेके चलो, ठीक है? और कोशिश करो कि आप 9 से 11 तो बैठो ही बैठो, ठीक है? 9 से 11 तो आपको बैठना, सेटिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आपका दिमाग उस वाले टाइम पे अच्छे से काम कर पाएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो रात को पढ़ते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, पेपर आपका 9 से 11 आपको पता भी होगा, ठीक है? और बात करते हैं कि जो सेकंड हाफ है उसमें आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक ले लेना है। उस टाइम पे थोड़ी नींद वींद आती है तो आपको अच्छा लगता है सोल पढ़ना, आपको अच्छा लगता है बीएमसी पढ़ना, फटाफट से रिवाइज कर लिया, हाँ हाँ ये होता है, 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 ये होता है। इस तरह से आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए। बात करते हैं थर्ड हाफ पॉइंट। आप 1 घंटे की, आधे घंटे की नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे सो भी सकते हो दिन में। किसी भी टाइम में जब आपको लगता है कि आप मेरी बॉडी थक गई है, मैं 1 घंटा सो जाता हूँ, सो के फिर उठ के फिर आप अपने एवरेज टॉपिक पे काम करिए। और हो सके तो इस वाले लास्ट वाले टॉपिक में आपको लगता है कि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टिमेशन में हो सकती है दिक्कत आपको, ठीक है? और आपके फ्लूइड में हो सकती है। तो इन टॉपिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस से लगा सकते हो जो एसएससी जेई में आए हैं। अब आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। यदि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ कर दो टेस्ट का। बहुत हो गया टेस्ट वेस्ट, जो टेस्ट टूस देने थे। मेनली आपको रिवीजन करना है। बिकॉज जिन बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं वो टेस्ट देंगे, उनके नंबर आ रहे हैं तो उनको मोटिवेशन आ रहा है। लेकिन आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे यदि आपके नंबर इस टाइम पे नहीं आ रहे होंगे तो
तो अब जो होना था हो गया, जितने टेस्ट आपने दिए उनको रिवाइज करके फटाफट से बस अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। नई नई चीज लेके नहीं आना है कि मैं तो अब इसका टेस्ट दे रहा हूं, अब वो वाला टेस्ट दे रहा हूं, फिर नंबर कम आएंगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो उससे क्या ही फायदा होगा, नंबर बढ़ेंगे किससे, अपने पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज करने से। इसलिए इसी मैं बोल रहा हूं कि बार बार आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका होता है, जितने जल्दी आप समझ लोगे इस चीज को, क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बोलेंगे आप हमसे पढ़ो नंबर आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। पूरे पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पढ़ाने से नंबर आ जाएगा। ठीक है, इंडिया तो छोड़ दो, चाहे वो कितना अच्छा टीचर हो, मेन होता है कि जो वो पढ़ाएगा आपके याद कितना रहा, और उसमें से आपने एग्जाम के ओरिएंटेड क्या किया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक ऐसे नोट्स होने चाहिए जो आप 2 दिन में पूरा सिविल इंजीनियरिंग को रिवाइज कर सके। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप एग्जाम के कैपेबल हैं कि आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। अब आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप 3 दिन लगा दे रहे हैं एक सब्जेक्ट रिवाइज करने में, तो फिर तो चीजें खराब हो सकती हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। और शॉर्ट नोट्स किसी के पढ़ने से इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, अपने आप को बार बार अपडेट करना पड़ता है। लेकिन अभी लास्ट टाइम है, तो जो भी आपको मिल जाए जहां से भी, उनको बस आपको बार बार रिवाइज करना है। कम से कम 10 बार आपको रिवाइज करना है। ये 8 दिन में 10 बार, क्या ये पॉसिबल है? हो है पॉसिबल भाई। यदि आप एक बार रिवाइजन करेंगे तो आपको 3 दिन लग सकते हैं, अगली बार रिवाइज करेंगे तो आपको 2 दिन ही लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए आपको रिवाइज करना है। और लास्ट मोमेंट पे तो आपका ऐसा हो जाएगा, हाँ हाँ ये गलती थी, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, ऐसा हो जाएगा। जितनी बार आप रिवाइज करोगे तो आपके जो टेस्ट में गलतियां हो रही हैं, जो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे, बट 2 में समझ आना क्या आंसर था, डिस्टिलेशन था या डिस्ट्रक्टिव था, या ऐसा ऑप्शन आपके एग्जाम में आ रहा है, गलतियां हो रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इल लाइन थ्योरी अपर बाउंड होती है, लोअर बाउंड होती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको गलत हो रहे होंगे कि हाँ पढ़ा था पर समझ नहीं आ रहा कि क्या था उसमें से, कि 1.5 मीटर क्यूब था या 1.25 मीटर क्यूब था, 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी या 1.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके गलत हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? आपके रिवीजन के लैक की वजह से। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करिए, जितनी बार हो सकता है करिए, उससे आपके मार्क्स अच्छे ज्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और यदि आप टेस्ट देंगे तो उससे इतने नहीं बढ़ेंगे अब लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि उसे आप देखे तो 3 घंटे तो आप वैसे खराब कर दोगे, यार नंबर नहीं आ रहे, यार क्या करें, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होंगे आप, तो उसमें भी आपका टाइम खराब हो रहा है। आप देखो जाके अपने मोबाइल में कि आपका व्हाट्सएप चलाने का टाइम कितना है, अब उसे बंद कर दो, खत्म करो उसे, बहुत ज्यादा जरूरी है तभी देखो। अभी सिर्फ आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। एक सिंपल सा लॉजिक है, मैंने पिछले साल का पेपर भी देखा है। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो कि कितने इस बार की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी या बहुत ज्यादा बड़ी बन सकती है, टेक्निकल पेपर जब आता है तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चांसेस कम हो जाते हैं। उसके उसके भी कारण है। कारण ये है कि 70-80% तक मार्क्स लाने में लोगों की हवा खराब हो जाती है कि मैं 100 में से 80 नंबर तक 80 क्वेश्चन कैसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप पिछली बार की उठा के देख लो, हाईएस्ट 247 आया था। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते आप पेपर इजी आया था। 60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो आपको एकदम हो जाएंगे। यदि आपने एक बार आप सिलेबस को अच्छे से पढ़े हुए हैं तो 60 क्वेश्चंस ठीक करेंगे। अब पंगा इन 40 क्वेश्चन में से है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट लेके आएंगे और यही आपको अपने इस रैंक से बाहर कर देंगे। तो क्या होता है, उनमें से जो आपके 20 क्वेश्चन है वो ट्रिकी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ अच्छा ये था तो ये हो सकता है, अच्छा आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको ABC सही है, 1 2 3 सही है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। फिर 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे मान लो जो एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनकी हवा नहीं लगती, जिनकी हवा लगेगी नहीं, भैया कहां गए, समझ नहीं आता है कहां से आ गया, कुछ भी पूछ लेता है वो, तो 10 क्वेश्चन को आप हटा दो। इन 10 क्वेश्चन, इन 30 क्वेश्चन में से 20 इसके और 10 इसके, उन 30 क्वेश्चन में से आप अपनी कोशिश करिए कि मैं 20 क्वेश्चन ठीक करूंगा। और निगेटिव आपको मारता है क्योंकि बिकॉज आप अपने टेस्ट में देख लो, हर बच्चे ने टेस्ट दिया होगा उसके 90 to 95 अटेम्प्ट मार रहा है वो। अब गलती हो जा रही है, 70 क्वेश्चन सही है, 20 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए। अब क्या हुआ, नंबर 10 आ गए और 20 क्वेश्चन वैसे गलत हो गए तो नंबर 190 हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि आप गलतियां ज्यादा कर रहे हैं। तो उन गलतियों पे ही काम करना है कि उन 10 जो ये मेरे पास बचे हुए 40 क्वेश्चन है, इनमें से मैं 20 क्वेश्चन आराम से कर सकता। यदि आपने कर दिया 240 मार्क्स आपके आएंगे और टॉपर की लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, 240 नंबर लाना आसान नाम काम नहीं है। आपको लगता होगा कि हाँ तो आ रहे हैं टेस्ट में, भाई पिछली बार भी आ रहे थे बच्चों के टेस्ट में, पिछली बार तो टेस्ट बने थे तब जब मैक्सिमम तब भी तो नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसका क्योंकि क्या होता है, आप यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो प्रीवियस ईयर होते हैं, वो आप एक बार पढ़े होते हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें आपको याद रहती है।
वहां क्वेश्चन थोड़ा सा नया आता है तो दिमाग लगाना पड़ता है कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा आएगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन तो आपके इजी आते हैं, उनको तो आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपने एक बार पढ़ रखा है, गलतियां नहीं करोगे तो 60 क्वेश्चन आपके आराम से आ सकते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन तो आपके आराम से ठीक हो जाएगा, पर उनसे नंबर नहीं आएगा। नंबर इसके बाद के जो क्वेश्चन उनसे आएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस चाहिए, आपका दिमाग ठंडा चाहिए। जब दिमाग ठंडा ही नहीं होगा, आप डिमोटिवेट होकर पेपर देने जा रहे हैं, यार मेरा तो नंबर ही नहीं आ सकता, मैं क्या करूंगा, ऐसे हारे हुए नहीं। कुछ भी हो जाए भाई, मेहनत करिए हमने, देखा जाएगा जो होगा। यदि आपका ये माइंड सेट है तो 3 क्वेश्चन और ठीक करके आओगे। यदि ये माइंड सेट है तो 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर ही निर्भर है, लास्ट मोमेंट है, जो आपका मन करे वो करो। भाई ने आपको बता दिया, जिससे आपको फायदा होगा वो ही बता दिया। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए। न किसी के नोट्स मांग लिए, किसी के कोई पढ़ा दो, कोई कर दो, अब लास्ट मोमेंट पर ये सब छोड़ दो। मेन वही है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उसी को मल्टीपल रिविजन लेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है, कोई और चीजें आपको बतानी होगी तो आप मुझे लिखना कमेंट सेक्शन अंदर। कुछ ऐसा होगा कि जो बहुत ज्यादा जेन्युइन होगा, लगता है कि हाँ ये तो बहुत नीड है, तो उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा। और जो बच्चे आरआरबी जे के लिए हैं, जो आरआरबी जे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि उनको कुछ ऑफर मिल जाए, ठीक है, डिस्काउंट मिल जाए दिवाली का। तो उसके लिए हम आपको कुछ करते हैं, तो आप बता देना एक बार। ठीक है, कल मैं उसके लिए कोई अनाउंसमेंट करूंगा। जो बच्चे आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट रखा गया है, 2025 के प्रिपरेशन उनकी अच्छे से हो सके। ठीक है मित्रों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में। चक दे फट्टे, आराम से पेपर देके आना है आपको, परेशान बिल्कुल ही नहीं होना। ठीक है, परेशान होए आपके दुश्मन, बस ये ध्यान रखना है दिमाग में। और बार बार मल्टीपल रिवीजन लीजिए, शॉर्ट नोट्स का जितना ले सकते हैं। आपको देखने में नींद आ रही है, लिख लिख के देखोगे, हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, उससे आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो हमने तो एग्जाम निकाला हुआ है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, बिना शॉर्ट नोट्स के पेपर नहीं निकलते हैं। बिकॉज आपने उसको रिवीजन ही नहीं कर रखा है। एक बार तो सब पढ़ के जाएंगे, 10 बार जो पढ़ के जाते हैं उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे से ठीक हो पाते हैं, वो गलतियां कम करते हैं और उसी से फायदा होता है। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।